Assalamualaikum. Welcome back to another vlog of IPMR Welfare Society Diaries. I am Mohammad Danial Aziz, General Secretary of IPMR Welfare Societies. आपको आज के व्लॉग में वेलकम करते हैं। आज का व्लॉग किस बारे में होने जा रहा है? इस इंफॉर्मेटिव व्लॉग का टाइटल जो है वो फ्री मेडिकल कैंप है जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी अरेंज कर रहा है। इसमें IPMR वेलफेयर सोसाइटीज़ भी इन्वॉल्व हैं और ये एक फ्री मेडिकल कैंप के बारे में होने वाला है जो कि बुनेर में, स्वात में, बाजोड़ में और इसी तरह के इलाक़ों में जो कि सैलाब से मुतासिर हुए हैं उस तरह के इलाक़ों में ये फ्री मेडिकल कैंप अरेंज होने जा रहा है। तो आपको बताते हैं कि फ्री मेडिकल कैंप में क्या होता है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे इस व्लॉग में। तो फ्री मेडिकल कैंप के डे 1 का आगाज़ हमने KMU से किया, लेकिन जो ही हम KMU से निकले तो बारिश ने हमारा शानदार वेलकम किया जिससे हम थोड़े डर भी गए, लेकिन आवर गोल वाज बिगर देन दैट। तो हमने अपना सफ़र जारी रखा। फ्री मेडिकल कैंप के लिए एक अहम और ज़रूरी चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स मेडिसिन। तो हमने सबसे पहले मेडिसिन उठाई। उसमें हमारे साथ IPMR के स्टूडेंट्स, PHRL के स्टूडेंट्स और IBMS के स्टूडेंट्स ने भी हेल्प की। हमने मेडिसिन लोड करवाई और दोबारा रवाना हो गए अपने सफ़र पर। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसमें पोटेंशियल लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है टू कीप योर टैंक्स फुल, एंड बाय टैंक्स आई मीन कि पेट जो है वो खुश हो आपसे। इसलिए हम नाश्ते के लिए रुके। नाश्ते के बाद वी हिट द मोटरवे और हम बुनेर की तरफ, हमारा पहला स्टेप जो है वो पेशावर से हमने उठाया। वी क्रॉस द काबुल रिवर ब्रिज। यहाँ का पानी जो है वो हमें बिल्कुल पुरसकून दिखाई दिया, लेकिन इसने बुनेर में सवाबी में जो तबाहियाँ की तो वो हम आपको आगे इस व्लॉग में दिखाएंगे। बुनेर तक जब आप जाते हैं तो रास्ते में रुस्तम का इलाका आता है जहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं, शानदार मंजर प्रोवाइड करते हैं, फिर लुत्फ आप उठाते हैं इस व्यू से। पहाड़ी इलाके होते हैं, इस तरह होते हैं जिस तरह के बादल ने छू रहे हों। तो बुनेर से पहले रुस्तम का इलाका आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत। बाद हम पहुंचे बुनेर डगर, जहाँ पर हमारा सेकंड स्टॉप था। वहाँ से हमने मेडिसिन उठानी थी, तो वहाँ पर मेडिसिन उठाई हमने। और हाँ, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हमने यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर वाले से उन इलाकों के बारे में पूछा भी जो कि फ्लड इफेक्टेड हैं और जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ज़्यादा नुकसान के लिए बेशोड़े के लिए खतरनगर के लिए बटाई तरह कोट गोखन दावत। अच्छा, अब हम बुनेर में हैं और यहाँ पर एक जगह पर हम स्टे कर रहे हैं। तो जगह का नाम जो है, जगह का क्या नाम है? डगर। डगर डगर हाँ, डगर इस जगह का नाम है। हमसे भी भूल जाता है क्योंकि हम पेशावर से आए हुए हैं। तो यहाँ पर डगर में हॉस्पिटल है, ज़फ़र सानी हॉस्पिटल, वहाँ पर हम रुके हुए हैं, थोड़ा स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सामान है वो उठाएंगे और फिर जाएंगे। हमने वो जो जगह हैं जो मुतासरीन हैं, जो ज़्यादातर मुतासर हुए हैं सैलाब से, तो वो जगह हमने नोट डाउन किए हैं, वहाँ पर हम जाएंगे। हमारी गाड़ी और सब कुछ जो है, ये सामान रेडी है और गाड़ी जो है वो वहाँ पर खड़ी है। तो ये सामान अब लोड होगा, फिर हम जाएंगे आगे।
जो ही हम उन सिवियरली फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ की तरफ जा रहे थे और जितना हम उस करीब हो रहे थे तो हमें उससे पहले सैलाब ने जो फसलों को बिगाड़ कर रख दिया तो वो हमें देखने को मिली। पीर बाबा बाज़ार में हम गुज़रे। पीर बाबा बाज़ार में भी सैलाब के पानी ने बहुत नुकसान किया था। जगह जगह पर दुकानों में पानी घुस गया था और वो पानी जो अपने साथ मिट्टी लेकर आती थी। यहाँ पर हमने बच्चों को देखा कि फ्री मेडिकल कैंप्स है। ऑब्वियसली बहुत से फ्री मेडिकल कैंप्स अरेंज हुए थे तो उनसे जितना भी मेडिकल सामान जो है वो उनको मिला वो हमने उनके हाथों में देखा। ये सिचुएशन हमने देखी तो हमारे दिल ही दिल में यही ख्याल आता रहा कि यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर हमने आर्मी वालों को देखा जो कि आवाम की खिदमत कर रही थी, उनकी मदद कर रहे थे। देखा जो कि साफ़ किया हुआ था और उसे इस काबिल बनाया था कि वहाँ पर जो है पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी रहे। ऑल्दो हमने दुकानें देखी जहाँ पर मिट्टी अभी भी भरी थी लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ने रखी तो स्कूल इस काबिल हो कि पढ़ाई जो है वो नहीं रुकी नहीं। तो हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी है और ये जगह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर है जाने की जगह है और यहाँ पर ख़बरें बनी हुई हैं। ये जो यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं ये 7-8 आबादियाँ हैं। तो आए हैं पहला कैंप जो है, पहला लोकेशन जो है ये हमारा यही है। हम यहाँ पर ही कैंप सेट करने जा रहे हैं और इसके बाद फिर वहाँ पर इस जगह से जब जिस रास्ते से हम आए हैं तो इसी रास्ते से वो एक और इलाका बता रहे हैं। यहाँ के लोकल से हमने जगह के बारे में पूछा, उनसे ये पूछा कि यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुए हैं, यहाँ पर कितनी फैमिलीज जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं। कल से हमें उस पर आगाह किया। आपको भी दिखाते हैं, आपको भी सुनाते हैं कि नुकसान जो है हुआ है। सीता सुमंग तो हुआ जिदा मुंगा दल तक फ़िलहाल पर कम से कि वो लाड़ियो और दल तक जिदा कम हालात मुंगा गुरु नो ददे पे बारे की मुंगा आगा कई जमुंगा व्यूअर्स तथा सुआ है कि दल तक सुमरा खानदान ने दी सुमरा मुतासिरीन दी दल तक दागी पे बारे की लग मुंगता हुआ है। تاسو اوس د پیر بابا دربار په کرنامه چې کومه ده هغې په کورونو کې ولاړې کوم چې سیلاب وهلي او دا ټول پردي فقیران دي دي خپله برخه اسمان هم نشته. زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د خاورې ته تشریف راوړو او دلته د خپل هیلث آغاز وکړو ځکه چې دلته ډېرې مسلې را روانې دي چې په هغې کې ملیریا ده، ډنګي ده، هیزه ده او داسې نورې سکین بیمارۍ دي. نو دا دلته ډېر اهم ضرورت دی او په ټول بنیر کې دا زه نه یم چې خو دا ډېر پور خلک دی. تاسو وکتو چې دا کورونه ټول کچه دي او دا 11 فوټ دلته اوبه راغلي دي او انسانانو په مرګ او ژوند کې لوبه شوې ده. خو خدای پاک بچ کړي دي، د بابا جومات ته ختلي، د بابا روضې ته ختلي. نو زه بیا ستاسو شکریا ادا کوم سره د ټولو تنظیمونو چې څوک د بنیر په خاوره قدم ږدي، زه هغې ته هرکلی او شکریا ادا کوم. صحت نه علاوه تاسو ته څه ضرورت ده چې هغې لپاره موږ د صحت نه تاسو وکتو کټ نشته، بستر نشته، بالغ نشته، د سر سوری نشته، کوټه نشته، کمره نشته، د چا اوس نشته، سلنډر نشته، گیس نشته، ان تر دې چې نیټ هم نشته. यहाँ पर हमें पॉलिटिकल फिगर्स भी दिखाई दिए, MPA थे, MNA थे, जिससे हमें ये मालूम हो रहा था कि ये जगह जो है वाकई सिवियरली फ्लड अफेक्टेड है।
यहाँ पर हमें डिफरेंट फाउंडेशंस के लोग भी दिखाई दिए जिन्होंने केएमयू का और केएमयू के स्टूडेंट्स का, आईपीएमआर के स्टूडेंट्स का, उन सब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप अरेंज किया। तो आइए आप भी उनके ज़ुबानी सुने कि उनका क्या कहना था इस फ्री मेडिकल कैंप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तकरीबन 5वां दिन है मेरा बुनेर में। मैं खुद 4 सदस्य से आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन जगह पे एक्टिविटीज़ की जो ज़्यादा इफेक्टिव थे और इग्नोर भी थी। एक कच्ची आबादी है, तकरीबन 60-70 के करीब एक घर है, कच्ची आबादी है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम केएमयू के सपोर्ट से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप करें, मेगा मेडिकल कैंप है जिसमें बच्चों, खवातीन, मर्दों के लिए उनकी जनरल मेडिसिन जितनी भी हैं जो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन है उस हवाले से मेडिसिन लेके आए हैं। हम केएमयू का और डॉक्टर नक्शा का इंतहाई मशहूर है जो हमारे साथ इधर सपोर्ट के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मेगा मेडिकल कैंप करें। शुक्रिया। हमारे केएमयू के इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर इनायत शाह यहाँ के बड़ों के साथ मिले, अपने आप को इस जगह के बारे में वेल इक्विप्ड रखा और सिचुएशन को असेस करते हुए हमने फ्री मेडिकल कैंप शुरू किया। यहाँ पर जमात इस्लामी के नुमाइंदा सिराजुल हक भी दिखाई दिए जो कि आए थे लोगों की खैरख्वाही के लिए, उनका पता करने के लिए और उनकी इमदाद करने के लिए। यहाँ हमें सिख माइनॉरिटी के लोग भी मिले जिनका कहना ये था कि वो हर एक फैमिली को 20-20 हज़ार रुपए दे रहे हैं। तो इस बात को पेट पर रखते हुए कि हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम किसी और मजहब के हैं, उन लोगों ने इन फ्लड इफेक्टीज की मदद की। से जो हुआ वो इन लोगों ने किया, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर प्रोवाइड करते हैं बाकी की आवाम के लिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट और रिलीजन, आप लोग उनकी मदद करें जो आपकी मदद के, आपकी इमदाद के हकदार हैं। हमारे इस फ्री मेडिकल कैंप के इस इलाके में ये कोई 3-4 घंटे हुए थे कि हमने कैंप को ख़त्म करने का सोचा। फ्री मेडिकल कैंप का डे 1 जो है वो अख्तिताम तक पहुंचता है। इसके बाद हम बढ़े अपने सेकंड लोकेशन की तरफ जहाँ पर हम फ्री मेडिकल कैंप का डे 2 एग्जीक्यूट कर सके। रास्ते पर हमें घर दिखाई दिए जहाँ पर खाने का वक्त हुआ था और वहाँ पर तंदूर जो हैं वो लगे हुए थे। ऑल्दो इतना लेट था नहीं, मगर गांव में चूँकि लोग जल्दी खाना खाते हैं तो खाने का वक्त हो चुका था, मगर हमारा नहीं। हम जब सेकंड लोकेशन की तरफ पहुँचेंगे वहाँ पर हम एक जगह ढूंढेंगे जहाँ पर हम स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे डिनर। पर बुनेर को अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे कि हमारा एक दोस्त कह रहा था कि बुनेर को द लैंड ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं। तो इसको क्यों द लैंड ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत वासा मकदार में है जो सैलाबी रेले आते हैं और उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। तो उसकी भी मेन वजह यही थी कि बुनेर में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको ये आवाज़ आ रही होगी पानी की, तो आपको भी ये व्यू दिखाते हैं। अगर आप देख लें तो ये बहुत पुरसकून इलाके हैं। यहाँ की सीनरी जो है बहुत बढ़िया सीनरी है और बस ये जगह जो है अल्लाह की नेमतें हैं और यहाँ पर आप लोगों की दुआएं चाहिए तो ये अमन जो है इसी तरह कायम हो। और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ये अमन कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए, तो हमारी जो डोनेशन है इस तरह के हम अभी आए हैं फ्री मेडिकल कैंप अरेंज किए हैं, तो इस तरह लोग और भी फ्री मेडिकल कैंप अरेंज करें कि ये जो पानी बह रहा है, पानी का रास्ता तो कोई रोक नहीं सकता, मगर जो एजेस हैं और ये चीज़ें हैं तो यहाँ पर इस तरह के इंतज़ाम किए जाएँ कि ये पानी जो है घरों तक और किसी को माली और जान। इनको देखें ज़रा, ये सनाउल्ला पुकार रहे हैं हमें। और सफ़र हमने किया और थोड़ा अंधेरा और ज़्यादा हुआ तो हमें एक बात याद आई कि हमने तो मेडिसिन की रीस्टॉकिंग जो है वो करनी है। तो हम रुके एक मेडिकल स्टोर पर। उससे पहले हमने अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखा। हमारा जो बैनर था फ्री मेडिकल कैंप का वो हमारे हेडलाइट्स जो हैं वो छुपा रहा था, तो हमने हेडलाइट्स क्लियर की और मेडिकल स्टोर से मेडिसिन उठाई।
अब हम उस जगह जा रहे थे जहाँ पर हम स्टे करेंगे। तो यहीं पर लोकल का घर था जो डॉक्टर इनायत शाह को जानते थे, वहाँ पर हमने स्टे की। हमारा फ्री मेडिकल कैंप डे 2 इसी जगह से शुरू होगा। आपसे मिलते हैं हम एक और व्लॉग में। फ्री मेडिकल कैंप के डे 2 के व्लॉग में हम मिलते हैं आपके साथ एक और व्लॉग में।